प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मुंबई में उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर निदेशक अनिल डी अंबानी को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कुछ ही दिनों बाद की गई है। हालांकि अनिल अंबानी के निजी आवास पर तलाशी अभियान नहीं चलाया गया, लेकिन दिल्ली और मुंबई से आई ईडी की टीमों ने उनके समूह की कुछ कंपनियों से जुड़े परिसरों का दौरा किया। यह जांच रागा कंपनियों की ओर से कथित धन शोधन से संबंधित है। ईडी सूत्रों ने कहा कि वे 2017 और 19 के बीच यस बैंक से लगभग 3000 करोड़ रुपए के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों की जांच कर रहे। सूत्रों के अनुसार ईडी को पता चला है कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटरों को उनके व्यवसाय में धन प्राप्त हुआ था। इसे देखते हुए एजेंसी रिश्वत और सूत्रों ने बताया कि संघीय एजेंसी रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को यस बैंक की ओर से ऋण स्वीकृतियों में घोर उल्लंघनों के आरोपों की जांच करिए। कंपनियों पर पिछली तारीख के ऋण अनुमोदन ज्ञापन बैंक की रणनीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी जांच पड़ताल ऋण विश्लेषण के प्रस्तावित निवेश करने के आरोप है। ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, बैंक ऑफ बड़ौदा और केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दर्ज 2 एफआईआर सहित कई नियामक और वित्तीय निकायों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल अंबानी समूह से जुड़े वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों के यहाँ भी तलाशी ली जा रही है। ईडी का दावा है कि उसे सार्वजनिक धन की हेराफेरी की एक सुनियोजित योजना के सबूत मिले। जांच से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और सार्वजनिक संस्थानों सहित कई संस्थाओं को गुमराह किया गया या उनके साथ धोखाधड़ी की गई। खबरों के मुताबिक ईडी की जांच 2017 से 2019 के दौरान यस बैंक के लिए गए 3000 करोड़ रुपए के ऋणों से संदिग्ध अवैध डायवर्जन पर केंद्रित है। ईडी अधिकारियों के अनुसार समूह की कंपनियों को ऋण वितरित किए जाने से कुछ समय पहले बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को धनराशि हस्तांतरित की गई थी। ईडी की यह ताजा कार्रवाई एसबीआई की ओर से हाल ही में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत करने के बाद हुई है। 13 जून 2025 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशा निर्देशों और अपनी आंतरिक नीति के अनुसार एसबीआई ने कंपनी और उसके प्रमोटरों को इस श्रेणी में चिन्हित किया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि एसबीआई ने 24 जून 2025 को आरबीआई को मामले की सूचना दी। बैंक अब सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। 1 जुलाई 2025 को आरकॉम के समाधान पेशेवर ने अपनी कंप्लायंस जिम्मेदारियों के तहत एसबीआई के निर्णय के बारे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया।